हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो मैं आज फ्रेंड्स लेकर आई हूँ अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि बहुत आसान तरीका है। बहुत ईजी तरीके से आप कटिंग कर सकती हैं। तो मैं सबसे पहले अस्तर को इस प्रकार से रख लेती हूँ, 2 फोल्ड में ऐसे मोड़ लेती हूँ और तीन तीन उंगलियाँ रख के मैं अस्तर को इस प्रकार से कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं इसी प्रकार से हमेशा कटिंग करती हूँ। बहुत आसानी से कटिंग हो जाता है और अच्छे से ब्लाउज भी मेरा बन जाता है। तो मैं फ्रेंड्स काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं डाली थी, क्योंकि मैं इस टाइम घर पे नहीं थी। मैं इस टाइम गई थी मायके, तो मैं अच्छे से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, तो मैं अब सोचती हूँ कि मैं पर डे वीडियो डालूँ। किसी किसी दिन गैप हो जाएगा काम की वजह से, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी मैं पर डे वीडियो डालूँ। तो आप लोगों को मैं इसमें कटिंग बता रही हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। जो भी अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल भी उनके समझ में आ जाएगा, ज़रा सा भी कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कट कर लिया है और एक्स्ट्रा जो मैंने नीचे 2 अंगुल रखा है, तो मैं इसे तुरपाई में लूँगी। जब आपका अस्तर यदि छोटा होता है तो आप बनाएंगी ऐसे, एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगी तो आपका अच्छे से बन जाएगा। यदि कम है अस्तर तो मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि तुरपाई में बहुत अच्छे से बन जाता है। और इस प्रकार से मेरा जितना भी गला है मैं इस प्रकार से रख लेती हूँ। जिधर की आपका बंद साइड जैसे आपने रखा है, तो बंद साइड की तरफ से आपको गले की तरफ ऐसे निशान लगाना है और फिर ऐसे इसको कट कर लेना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सिलाई में जितना कपड़ा लेना है आप उतना एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि आधा इंच आपका गले की तरफ से जाएगा और आधा इंच आपका आस्तीन की तरफ से जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मुझे सिलाई में लेना है, तो मुझे उतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखना है। तो मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। आस्तीन की तरफ से मैंने कटिंग कर ली है और अब ये गला है, गले की तरफ से मैं इस प्रकार से कटिंग कर ली है। यदि नहीं समझ में आता है, ज़्यादा आपका कपड़ा सरकता है, तो आप पहले सुई की सहायता से इसे कच्चा भी कर सकती हैं। तो कच्चा कर लेती हैं तो आपका अच्छे से बन जाएगा। लेकिन मेरा ये जो कपड़ा है अच्छे से बन जाता है, नहीं सरकता है, चिपक जाता है अस्तर पे, तो बहुत अच्छे से बन गया है। और मैं हमेशा अस्तर को कटिंग करने के बाद मैं ब्लाउज और अस्तर को पहले कच्चा करती हूँ। यदि कच्चा नहीं करती हूँ तो वो सरकता ज़्यादा है और अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आ पाती है। तो ये है मेरा पीछे का जो गला मुझे बड़ा करना है, तो मुझे इतना ही बड़ा करना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप गला नहीं रखना है। तो इतना ही रखना है, तो मैं इसे इस प्रकार से ऐसे कटिंग कर देती हूँ। तो आप भी इस प्रकार से यदि बनाएंगी तो बहुत अच्छे से बन जाता है। इसकी कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मुझे तो बहुत आसान तरीका लगता है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी उनके समझ में नहीं आता है कटिंग, आप इस प्रकार से कटिंग कर सकती हैं। यदि समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और अच्छे से बना के दिखाने की कोशिश करूँगी। तो मैं इसमें ब्लाउज बना के नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत जल्दी में मुझे कटिंग करना है और मुझे इसकी सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कटिंग ही करनी है। क्योंकि है किसी का ब्लाउज लेकर आई थी, उन्हें सिर्फ कटिंग मुझे करके देना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। यदि आप कटिंग जानती हैं तो आप कटिंग से भी अच्छा पैसा कमा सकती हैं। तो आपका जो ब्लाउज का 100 रुपये पड़ता है, तो आपको कटिंग का 50 रुपये आसानी से मिल जाता है। तो कटिंग भी बहुत अच्छे बन जाती है। यदि आप कटिंग करती हैं तो आपका पैसा भी आता है आपके पास। यदि फ्री में करती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, आप वो भी कर सकती हैं। यदि आप का काम है यही, तो हमें तो लगता है कि आजकल फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता है, तो फ्री में किसी का काम भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपने घर में तो सभी का काम करना पड़ता है। तो मैं इस प्रकार से कटिंग कर ली हूँ। और ये हैं पट्टियाँ, जो कि गले की और गले में जो लगती हैं बटन और काज वाली पट्टी। तो एक मेरी अस्तर की रहेगी और एक मेरी रहेगी कपड़े की, जो मेरा ब्लाउज का कपड़ा है तो उसी की रहेगी। और इसमें फ्रेंड्स मुझे कपड़ा जोड़ना पड़ा था आस्तीन के लिए। तो आस्तीन का कपड़ा अस्तर में कम पड़ रहा था, तो मैंने इसे साइड में जोड़ लिया है और फिर इसकी मैं कटिंग करूँगी आस्तीन की। तो इस प्रकार से मुझे आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। खुली साइड की तरफ से आपको तिरछा निशान लगाना है और बंद साइड की तरफ से आपको बंधा हुआ निशान ऐसे लगाना है। यदि खुली तरफ से आप लगा देंगी तो आपका अच्छे से नहीं बनेगा। तो मैं इस प्रकार से लगा ली हूँ। और आपको एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर ध्यान रखना है, इतनी मेरी फिटिंग रहेगी और इतना मुझे
एक्स्ट्रा रखना है। तो यदि आप नए हैं तो एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा ही रख लें, क्योंकि जब आप नए होते हैं तो अच्छे से बनता नहीं है, फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ पाती है। तो धीरे धीरे यदि सिलेंगी तो अच्छे से बन जाएगा, सभी से फिनिशिंग अच्छी आने लगती है धीरे धीरे। एकदम से किसी के हाथ में सफाई इतनी नहीं आती है। तो मैंने अस्तर की कटिंग कर ली थी आस्तीन पे, और अब मुझे इसमें कपड़े की करनी है। तो मैं साड़ी का जो कपड़ा है उस पर इस प्रकार से आस्तीन को रख के ऐसे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसानी से ऐसे आस्तीन की कटिंग हो जाती है। तो फाइनली मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा मेरा शेष जो काम रह गया है, तो मेरा जो इतना बचा हुआ कपड़ा है तो इसमें से मुझे निकालनी है गले की तरफ से पट्टियाँ। तो पट्टियाँ फ्रेंड्स जब भी निकालें तो आप गले की तरफ से जो पट्टियाँ निकालती हैं तो वो तिरछी ही रहनी चाहिए। यदि तिरछी नहीं होगी तो अच्छे से पाइपिंग नहीं बनेगी। पाइपिंग बनाने के लिए आपको कपड़ा जैसे मैं निकाल रही हूँ इसी प्रकार से निकालना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें, और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी, सिखाऊँगी अच्छे से बनाना। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।